हाय एवरीबॉडी, बहुत समय के बाद हम सबका वैकेशन हो गया होगा। अब तो 10th का रिजल्ट भी आ गया है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्टैटिस्टिक। पहले के सब वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक ये वो सब। अब सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम लेसन नंबर 14 स्टैटिस्टिक। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम सिर्फ मेन को डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक के अंदर मेन चीज जो होती है मेथड। सम्स कहीं से भी आ सकते हैं। आप 6000 सम करो, 8000 सम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन थिंग इज मेथड। मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो केजी के फर्स्ट स्टैंडर्ड के या सेकेंड स्टैंडर्ड के आपने एडिशन सम किए थे आज तक नहीं भूले, राइट? क्यों? मेथड याद रह गए। सिमिलरली टेबल्स याद रह गए जो आज तक आते हैं। सेम वी हैव टू गो विद द फ्लो। एक बार मेथड आ जाए देन यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है वो मैंने बहुत सारे सम किए, एग्जाम में आने के बाद सब गया। क्यों? हम सम को मगअप करते हैं, ना के उसे अंडरस्टैंड करते ठीक से। प्रॉब्लम यहां पे होता है। सो लेट अस स्टार्ट। ज्यादा बंकस अपने नहीं करनी, राइट? लेट अस स्टार्ट नाउ। क्योंकि आधे तो थोड़ा वीडियो देख के ही बंद कर देते, इसलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। मुद्दे पे बात करते हैं। ओके, सो पार्ट 1 इज अबाउट मेन। मेन उसका सिंबल फॉर्म है, आप जैसे देख सकते हैं मेन। द सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस मेन के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड, उसकी फॉर्मूला है मेन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सेकेंड मेथड अज्यूम मीन मेथड, उसके अंदर मेन इज इक्वल टू फॉर्मूला है उसकी a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एंड द थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला है मेन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू h। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। इस पार्ट 1 में यही होगा, ठीक है? सो लेट अस मूव टू द सम। आप सब ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। ओके, उसके अंदर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा यानी क्या? सिंगल नंबर, से दिस 15, 20, 25, 32, 35, 45, XI, उसे हम बोलते हैं XI। ग्रुप डेटा के अंदर कोई प्रकार का क्लास नहीं होता। क्लास इन द सेंस 0 to 10, 10 to 20, जिसके अंदर हम गैप रखते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसके अंदर मिड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत होती है। इसके अंदर मिड वैल्यू की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन। तो क्वेश्चन इज व्हाट? एफ आई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। एक्स आई इज द क्वेश्चन, एफ आई इज द क्वेश्चन, एंड ये हमें फाइंड करना है। ओके, किस तरह से? देखिए, पहले तो टेबल बना लीजिए। ओके, टेबल बनाने के बाद एक्स आई एफ आई एंड एफ आई एक्स आई। क्वेश्चंस में दिया होगा सिंगल डिजिट का नंबर, वो एक्स आई, फिर एफ आई, फ्रीक्वेंसी दिया। ओके, नाउ व्हाट टू डू? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाइए। 15 2 जा 30, 23 जा 60, 25 7 जा 175, 32 4 जा 128, 35 10 जा 350, 45 12 जा 540। यहाँ पे मेन चीज जो ध्यान रखनी है कि हर एक नंबर के नीचे आना चाहिए परफेक्टली, जिससे एडिशन में तकलीफ ना हो। बहुत बार ऐसे होता है स्पीड में करने से यहाँ वहां नंबर होने के कारण एडिशन रॉन्ग होता है। स्टैटिस्टिक में सबसे मेन प्रॉब्लम है, जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना है। ओके, देन यू डू द एडिशन। इसका एडिशन क्या? और एडिशन इसके अंदर किस दो ही चीज का होता है, एक फ्रीक्वेंसी का होता है एडिशन, और एक फाइनल टेबल का जो आंसर होता है, जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, इसका एडिशन आया 1283। सो ये लिख डालना है कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 38, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 1283। ओके, ये दो वैल्यू लिख ली। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब पुट डाउन द वैल्यूज पुट डाउन किए, इसका डिवीजन किया। डिवीजन आने के बाद एक चीज याद रखनी है, यहां पर
यहाँ पे रिकरिंग आता ही रहेगा डेसिमल, लेकिन हमें डेसिमल सिर्फ 3 डिजिट तक ही करना है। ओके, 3 डिजिट तक ही करना है, याद रखना। ये डेसिमल यहां से 3 डिजिट तक ही करना है। ओके, अब हमें डिसाइड करना है अप्रोक्स वैल्यू किस तरह से करनी है। अप्रोक्स वैल्यू थर्ड डिजिट जो होती है, इसकी थर्ड डिजिट वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो सेकेंड डिजिट के अंदर 1 ऐड करना है। ओके, लेकिन यहां पे 3 है, सो ऐड की बात ही नहीं आती, डायरेक्टली अप्रोक्स। ओके, दिस इज ग्रुप डेटा, इट इज जस्ट लाइक एवरेज। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट। ओके, अब आया क्लासिफाइड डेटा। जो मैं क्लास के बारे में बात कर रहा था, ये क्लास एक्सरसाइज 14.1 के अंदर क्वेश्चन 1 डायरेक्ट मेथड से करना है। अब किस तरह से हमें डिसाइड करना है, डायरेक्ट मेथड करना है, अज्यूम मेथड करना है या स्टेप डेविएशन। ओके, नाउ लिसन, स्मॉलर क्लास हो ना, स्मॉलर क्लास देखो 0 to 2 डिफरेंस 2 का है, डायरेक्ट मेथड से करना है। अज्यूम मेथड बहुत बड़ा नंबर है तो लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। स्टेप डेविएशन से 500 to 600, 600 to 700। लेकिन स्टेप डेविएशन तभी यूज करना जब हर एक क्लास का डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल 0 - 2 2 ही होता है, 4 - 2 2 ही होता है, 4 - 6 2 ही होता है। जब इन सब का टोटल करेक्ट देखोगे तो सब में 2 डिफरेंस आएगा। तभी मीन्स जब सब क्लास का डिफरेंस सेम ही हो, वो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी, तभी हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करनी है। ओके, एंड स्पेशली फॉर द लार्जर नंबर वी हैव टू यूज स्टेप डेविएशन, दैट इज द इजीएस्ट वे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1। उसके अंदर आपने देखा होगा एक्सरसाइज में नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स मींस क्लासेस एंड ये fi xi। ओके, हर बार याद रखना, हर सम के अंदर क्लास के बाजू में ही xi लिखो। क्यों, उसका रीजन बाद में बताता हूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्लास यानी क्या? वी कैन से क्लास मींस मिड पॉइंट आल्सो। ओके, किस तरह से मिलता है वो, चलो देखते हैं। इन दोनों का प्लस, इन दोनों का यानी 0 + 2, उसका आंसर 2, एंड ऑलवेज डिवाइड बाई 2, ऑलवेज। आंसर क्या आएगा? 1, आंसर इज 1। सिमिलरली 2 + 4, 2 + 4 is equal to 6, divide by again 2, 3, right 3. 4 + 6 is equal to 10, divide by 2 is equal to 5. 6 + 8, 6 + 8 is equal to 14, divide by again 2 is equal to 7. अब यहाँ देखो तो डिफरेंस 2 का ही आया है, देखियो 1 + 2 करे तो 3 + 2 करे तो 5 + 2 करे तो 7, बस 1 3 5 7। उसके बाद डायरेक्टली लिख डालो बिकॉज द डिफरेंस इज इक्वल, सो 2 numbers only will increase. Okay, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 30 टोटल। मैंने आपको पहले ही बताया था टोटल xi का नहीं होता, fi का होता है, राइट? सो व्हेन वी डू द टोटल ऑफ fi, सो वी गेट fi टोटल, इसका टोटल करें 20। नाउ मल्टीप्लाई किन दोनों को, इन दोनों को, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, हर एक नंबर के नीचे एग्जैक्टली वैसे आना चाहिए हर बार, वो चीज आपको याद रखनी है, राइट? नाउ टोटल ऑफ दिस, अगर इसका टोटल करोगे क्या आएगा? 162। सो डन।
हम एज यूजुअल हम जैसे लिखते हैं हियर, ये वर्किंग हमें नहीं दिखाया है, जस्ट आपको सीखने के लिए ये वर्किंग है। ओके, ये ऐसे ही माइंड में कीजिए या साइड में रफ वर्क में कीजिए। ओके, दिस इज जस्ट रफ वर्क। फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब स्टार्ट द सम हियर। सिग्मा एफ आई का टोटल है 20, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल है 162। स्टार्ट द सम। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू टोटल 162 डिवाइड बाय 20। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जब भी नंबर इज डिवाइडेड बाय 20, 100, 50, जो डेसिमल होगा ना 0 नीचे से रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ 2 10s होता है और ये 2 8s 2 1s, सो यू गॉट 81/10। कट मत करो या डिवाइड मत करो, डायरेक्ट डेसिमल रख दो 8.1। डिवाइड करने भी मत जाना कि 162 डिवाइड बाय 20, क्यों? डायरेक्टली 2 के टेबल में दोनों आते हैं, दैट इज 2 10s 2 81s, बस डायरेक्टली डन। मैस नहीं करना इसको, ठीक है? हो सके तब तक जब भी 0 वाला डिजिट नंबर नीचे आता है 20, 50, 100, फर्स्ट चेक क्या दोनों अप एंड डाउन रेडियस फॉर्म में सेम टेबल में आते हैं, देन डू अकॉर्डिंगली। ओके, दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर द स्मॉल क्लासेस। दिस इज क्लासिफाइड डेटा। Now we'll move to the second method, that is assume main data. Okay, let us start. Assumed main. Number of tables to be prepared. कितने tables बनाने हैं? 1 2 3 4 5. Class होगा xi, that is mid value. Class mark भी बोल सकते हो। fi जो क्वेश्चन में दिया होगा, di is equal to xi minus a and fi di। मैंने टेबल प्रिपेयर करके रखा है। ओके, यही दिखाने के लिए xi क्लास के बाजू में ही करना। ऑफ कोर्स स्कूल में ये भी बोले कि fi के बाद xi। प्रॉब्लम कब होगी वो मैं सम स्टार्ट होने के बाद बताता। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये सेम सम में स्टेप डेविएशन में भी करूंगा, सेम सम हम अज्यूमिंग में भी करेंगे, आंसर तो एक ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट चेक द क्लास। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 45 minus 55 10, 65 10 10 10 10, यस 10 का डिफरेंस है। सो लेट अस ऐड दिस बोथ। 45 plus 55 that is 100, 100 divided by 2 50। now this both add 55 plus 60 65 is equal to how much? 60 60 120 divided by 2 60, यानी 10 10 का डिफरेंस आता है। नो स्टार्ट राइटिंग 60 70 10 ऐड करते जाओ 80 90। क्लास हो गया। अब इसके अंदर हम अज्यूम, यहाँ पे जो ए लिखा, अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते, ये कर सकते, ये सब कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन बीच में कोई भी करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप 70 अज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल 70 अज्यूम कर लिया, तो आधे नेगेटिव नंबर आ गए, आधे पॉजिटिव नंबर आ गए। जिसका ग्रिप माइनस माइनस में अच्छा हो ना, वही वो बीच में से सपोज करे, नहीं तो द बेस्ट वे इज सपोज फर्स्ट नंबर जो है उसे ही ए ले लो। फर्स्ट नंबर क्या है 50, उसको ही ए सपोज करो, बेस्ट नेगेटिव नंबर ही नहीं आएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। di इज इक्वल टू xi माइनस a। xi यानी ये, हर बार xi ये और हमेशा a यानी 50, ये सब को 50 से माइनस करो। लेट अस स्टार्ट। 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30, 90 माइनस 50 40। देखा 10 का ही डिफरेंस आएगा इसमें। ओके, नथिंग मच मोर।
देख लिया पूरा। अब करना क्या है, एज इट इज fi का जो टोटल हम मारते हैं हर बार एज इट इज, व्हाट इज द टोटल 35। di का टोटल नहीं होता, ना कि xi का। अब fi di, अब लास्ट सम में डायरेक्ट मेथड में हम क्या सीखे थे, fi इंटू di, सॉरी fi इंटू xi, राइट। गड़बड़ ये हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही xi लिखवा दिया, जिससे अब हमें मल्टीप्लाई xi से नहीं करना, अब हमें मल्टीप्लिकेशन di से करना है। इन केस अगर xi बीच में लिखते ना तो 100% आप x से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को यहीं पे प्रॉब्लम होती है। सो व्हेन यू स्टार्ट विथ अज्यूम, हर बार यू हैव टू मल्टीप्लाई fi विथ di, फॉर्मूला ये लिखी हुई है, हर बार ये करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। 3 zeros are 0, 10 tens are 100, 11 20s are 220, 8 3s are 240, and this 120. Okay, now add. When you add, you get 680 total. आप खुद करना, 0 इसका आया, 428, फिर इसका टोटल 680। ओके, डायरेक्टली मत कर डालना। हाँ सर ने यहां से स्टार्ट किया। आधे बच्चों को भी अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि एडिशन स्टार्ट कहां से करें। एडिशन डजंट स्टार्ट फ्रॉम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, 0 8 एंड this 2 and 2 4 and 1 5 6. Okay, so everything done. So लास्ट में हम जो लिखते हैं, लिखते जाने का। Here सिग्मा fi की वैल्यू है 35, सिग्मा fi di की वैल्यू है 680, अज्यूम्ड वैल्यू है, अज्यूम क्या किया हमने, वो हर बार अज्यूम 50। हेलो, ये जो मैं कर रहा हूं सिर्फ दिखाने के लिए, एग्जाम में भी ऐसे मत करने बैठ जाना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए ही है, बट दिस ऑल यू हैव टू राइट। ये नहीं लिखा तो 100% मार्क्स जाएंगे। ओके, सो राइट डाउन द फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, एंड वन मोर थिंग, जगह का पूरा यूज किया है इसलिए मैंने साइड में लिखा है। आप दो साइड के पेज लेके साइड के पेज में मत लिख डालना, कंटिन्यू फ्रॉम डाउन साइड। ओके, हाँ, नहीं तो ऐसा लगा सर ने यही सिखाया था। ये पार्ट नीचे, इसके नीचे से स्टार्ट होता है। ओके, प्लीज यूज कॉमन सेंस यार। चलो कंटिन्यू करते हैं। मीन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 50, सिग्मा fi di की वैल्यू 680, इसकी 35। As usual, you can see here, you can even cut, divide, whatever you like, depends upon you. Mean is equal to 50, तो जैसे है वैसे ही। अब देख सकते हो यहाँ पे 0, डिविजिबिलिटी रूल यूज करो 5 के लिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 5 में, लास्ट नंबर 0 या 5 हो तो ऑलवेज डिवाइड बाय 5। तो ये रहा 0 भी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 1 जा 5 1 here, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 and 5 7 जा 136 divided by 7। मीन इज इक्वल टू 50 प्लस, अब इन दोनों का डिवीजन करो। जब इन दोनों का डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगा 19.42 समथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल 8। चलो, when you will divide these two, both the numbers, you will get 19.428। अब इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है 19 पॉइंट। अब देखो मैंने जैसे कि बोला था, थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो तो सेकेंड डिजिट के साथ +1 करो, तो हो गया 43। एड बोथ दिस 69.43। दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, now the last part, that is step deviation for the same sum. Exercise 14.1 का क्वेश्चन 9 सेम सम, लेकिन उसे स्टेप डेविएशन की मेथड से करेंगे, जिसका क्वेश्चन सेम ही है, फ्रीक्वेंसी सेम ही है, मिड वैल्यू ऑफ कोर्स सेम रहेगी। देखिए यहाँ पे 50 60 70 80 90, और एक चीज और सेम रहेगी, ए अज्यूम्ड।
आप कोई भी ले सकते हो, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हो इफ यू नो द रूल फॉर माइनस माइनस देन ओनली। अगर आपको माइनस माइनस प्लस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऑलवेज सपोज द फर्स्ट वन, माइनस के कोई डिजिट्स नहीं आएंगे, आप डायरेक्टली एडिशन ही करोगे। ओके, नाउ द फॉर्मूला चेंजेस। फॉर्मूला क्या हो रही है देखो, ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। h यानी डिफरेंस, h यानी डिफरेंस, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, दोनों का माइनस करो, सबका डिफरेंस कितना है 10, यानी h की वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में लिख डालो जिससे आपको दिक्कत ही ना, h की वैल्यू 10 और a की वैल्यू एज यू हैव सपोज्ड 50, राइट। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, xi क्या है 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और a कॉमन 50, यानी सबको 50 से माइनस किया जैसे पहले में किया था, राइट। दिखाता हूं, रफ वर्क में दिखाता हूं, देखिए। अब चेक करते हैं, पहला नंबर क्या है 50, सपोज क्या है 50, डिवाइड बाय किससे करना है 10, जैसे मैंने बताया था, 0 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। अब 60 माइनस 50 डिवाइड बाय 10, सो 10 डिवाइड बाय 10 1। वापस देखो 70 माइनस 50 डिवाइड बाय 10, 20 डिवाइड बाय 10, 10 2 जा, देखिए नंबर आ गया, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 3 4, दो नंबर्स होने के बाद डायरेक्टली कैन डू। ये रफ वर्क याद रखना, ओके, ये रफ वर्क है, खास करके यूआई किस तरह से फाइंड करना है, क्योंकि बच्चों को इसी पार्ट में प्रॉब्लम होती है। अब एज यूजुअल FI UI, इसलिए मैंने XI को अलग रखा है। अगर FI और UI के बीच में XI रखता ना तो FI XI के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए XI को अलग ही रखा है उससे। एंड ऑलवेज अजम्पशन ए, हमेशा अज्यूम XI में से ही होगा, A always from XI, always। Now multiply 3 0 जा 0, 10 1 जा 10, 11 2 जा 22, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, ऐड कर लेते 8 6 68, right? As usual, the formula. What is the formula? Mean is equal to, here you have to write कि भाई सिग्मा FI क्या आया है 35 और सिग्मा FI UI क्या आया है तो 68। Write down here the formula plus sigma FI UI upon sigma FI into H। Put down the values। A की वैल्यू 50 है, सिग्मा FI UI की वैल्यू 68 है, FI की वैल्यू 35 है, H की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है, इसलिए हर एक को 10 से डिवाइड किया। ओके, ये पार्ट में अब रब कर रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 50 plus 68 35 into 10, right? Calculate now। 5 2 जा 5 7 जा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 8 16 12 13। आप देख सकते हो पहले जैसा ही कैलकुलेशन आया, सेम टू सेम। 50 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा 19428, 19.428। 50 प्लस 19, जैसे कि आप देख सकते हो डेसिमल के बाद 3 नंबर है, थर्ड डिजिट इज, इफ इट इज 5 और ग्रेटर देन 5 एड 1 टू द सेकेंड डिजिट, हो गया ऐड तो 43 हो गया,
So 50 plus 19.43 is the, sorry, you have to add 50 plus 90, 69.43 is the final answer. Okay, हमने तीनों तीन मेथड कर ली, ये तीनों तीन मेथड को ठीक से देख लीजिए। आप इसके बेस पे टेक्स्ट बुक के कोई भी सम कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, एक्सरसाइज 14.1 के अंदर ऐसे भी सम से फ्रीक्वेंसी वाले मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, कोई कोई क्लास है डेसिमल वाले वो भी बाद में करवाऊंगा। लेकिन द मेन थिंग जो बोर्ड के अंदर जो पूछते हैं मोस्टली दे आस्क दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब जो टफ क्वेश्चंस है जैसे कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस है वो मैं कल डिस्कस करूंगा, फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के सम वो भी कल डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस। एज यू ऑल नो, सबके स्कूल में 14 स्टैटिस्टिक चैप्टर इज डन बिकॉज इट स्कोर्स द मोस्ट ऑफ द मोर मार्क्स इन दैट ओनली। तो इस लेसन में अभी टेस्ट स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि वैकेशंस आर गोइंग टू ओपन वेरी सुन, तो रिवीजन करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो चाहिए। टीचर्स तो सामने है नहीं, यूट्यूब है, कहीं भी सर्च मारो, लेकिन मेरा पहले नाम सर्च मार लेना। ओके, एक बार ट्राई तो कर लो, ठीक है। सो गो थ्रू इट, विल मीट टुमारो। ओके, बाय।